ए बी, मतलब ए बी को कंटेंट करता हुआ रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होगा? हमने आपको इस पे बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होंगे। 5 रिलेशन होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको अगर याद हो तो ए ए बी बी सी सी, एक साथ में एक का पेयर आना चाहिए, ए बी और क्या बी ए। R2 क्या होता है? ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, बी सी, तो क्या आना चाहिए? सी बी। 2 पेयर अगर एक साथ आ गए तो वो नहीं होता है, हमने आपको बताया था पहले ही, बी बी सी सी। अब क्या आएगा? वो ए सी है तो क्या होना चाहिए? सी ए होना चाहिए। बस 2 पेयर एक साथ नहीं हो सकते, हो गया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। चौथा कौन होगा जरा बोलो? ए ए बी बी और सी सी, मतलब डायगोनल रिलेशन। और एक R5, R5 कौन होगा? ए ए बी बी सी सी, ये पूरा पूरा होगा, ए बी बी ए बी सी सी बी ए सी और सी ए, मतलब ये पूरा। इसके अलावा और कोई इक्विवेलेंस रिलेशन ए के ऊपर है ये नहीं है। तो क्या कह रहा है? देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग ए कामा बी। तो ए कामा बी को कंटेन करता हुआ कितने इक्विवेलेंस रिलेशन है? देखो, पहला वाला हो गया, और कौन हो गया? लास्ट वाला हो गया, और तो कोई है नहीं, तो यानी 2 होंगे। ठीक है, पहला वाला और लास्ट वाला 2 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, इसके अलावा और कोई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखो। लेट ए बराबर से देन द नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग डिफाइंड ऑन देन नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग ए बी एंड ए सी। ध्यान देना, ये रिलेशन की बात नहीं पूछ रहा है, ये भी इक्विवेलेंस, क्योंकि रिलेशन तो आपका ढेर सारे हो सकते हैं, या जिसमें सबसेट में ए बी और ए सी दोनों आए, ये कह सकते हो। ठीक है ना? चलिए रिलेशन पे ही देख लेते हैं, कौन दिक्कत है। ए बी को भी कंटेन करे और ए सी को भी कंटेन करे, ऐसा कौन सा रिलेशन होगा? 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, तो ये रिलेशन के लिए नहीं पूछ रहा है, ये आप समझिए कि वही इक्विवेलेंस रिलेशन वाला ही है ना, ये इसमें छूट गया है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस ना, इक्विवेलेंस रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग ए बी एंड ए सी। ठीक है, कंटेनिंग ए बी एंड ए सी। क्यों? रिलेशन करोगे तो रिलेशन कितना होगा? आपको बताया था नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन अगर देखोगे आप ऑन ए तो क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट? 3 त्रिक का 9, यानी 2 टू पावर 9, इतने एलिमेंट आएंगे। अब आपको उसमें से छांटना होगा ये भी ए सी किस में है, तो ये पूछने का उसका लॉजिक ये नहीं है। पूछने का मतलब क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन की ही बात कर रहा है। ठीक ना, वो छूट गया उसमें, क्योंकि अब इसमें देखोगे तो कितने आप देखोगे, कोई ऑप्शनों नहीं आएगा उतना। ठीक है, तो इसीलिए आपसे वो इक्विवेलेंस रिलेशन की बात किया है, रिलेशन की बात नहीं किया है। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे बात को। चलिए आइए देखिए, अभी हमने इसके जस्ट पहले लिखे था रिलेशन, ये देखो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट के ऊपर होंगे। अब देख लो ऐसा कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसमें ए बी और ए सी दोनों आते हैं, ए बी और ए सी। ध्यान दो, एक ठू आएगा केवल यही, यक्स ए क्रॉस ए पूरा पूरा जो है इसी के अंदर केवल आएगा, तो केवल एक। ये रिलेशन की बात नहीं पूछा, इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको सही कर दीजिएगा 7वां। चलिए 8वां देखिए। लेट ए एंड बी 2 सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 elements respectively, then the number of subsets of the set A cross B each having at least 3 elements in, ये भी सेट का है लेकिन चलिए बता देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पूछा गया है, बताया गया कितना? 4 एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर कितना बताया गया? 2 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो गया? 8। तो हम सबसेट लिखना आपको बताए थे कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो n कामा 0, n C1, n C2, n C3 ऐसे तो लिखते हैं।
ये कह रहा है यानी 0 एलिमेंट लेके 1 एलिमेंट लेके 2 3। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स, कम से कम 3 एलिमेंट। तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स। और किसका ए क्रॉस ए का, इसमें 8 एलिमेंट हैं, तो हम क्या लेंगे हो, देखो शुरुआत कहां से करोगे, हमने आपको ट्रिक बताया था। एट लीस्ट मतलब जहां से कहा वहीं से आगे शुरू करो। 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7 और 8, 8 यही होगा। 8, 3 एट लीस्ट 3 का, एट लीस्ट 5 का होता तब 5 से आगे वाला देखते। एट मोस्ट का होता 3 तब 0 से 3 तक आते, ज्यादा से ज्यादा 3, यहां तो कम से कम 3 कहा है। तो 2 बातें हमने आपको बताई थी, एक होता है एट मोस्ट और एक होता है एट लीस्ट। ट्रिक बताया था, एट लीस्ट कहता है तो वहीं से शुरू करेंगे, मतलब कहा कम से कम 3 एलिमेंट रखे, तो यानी कि 8 एलिमेंट है, 8C3 से शुरू करो आगे बढ़ो। और कहता एट मोस्ट 3 तब 8C0 8C1 3 तक ही जाते, एट मोस्ट में वहीं तक जाते हैं और एट लिस्ट में वहीं से शुरू करते हैं। बस इतना ट्रिक बताया था आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यहां एट लिस्ट की बात हो रही है, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी, सॉल्व करना तो जानते होंगे ना। 8C3 कितना होगा, 876 अपान 3 इंटू 2 ना, प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 है तो 5 8 5 को 8 3 भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 8 6 है, 6 2 भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 अपान 2 इंटू 1, 8 7 को ना 8 6 को 8 7 को 8 अपान 1 भी लिख सकते हैं, 8 8 तो 8 को 0 भी लिख सकते हैं, तो 8 कामा 8 ये तो 1 आता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, यही 8 से सब 3 दूनी 6, ये देखो कैंसिल 6, और यहां से देखो 4 3 12 4 3 12 दूनी 24 और 24 8 2 बचेगा, यहां से 3 दूनी 6 पूरा 6 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 पूरे 4 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 8 है यहाँ 1 है, ये पूरा जोड़ेंगे तो 219 आता है, ये होगा, ठीक है। एट लीस्ट की बात कहा है, अगर इसी क्वेश्चन में एट मोस्ट कहा होता तो 8C0 8C1 8C3 तक लिखते, बस 8C0 8C1 8C3 लिखते बस, ठीक ना। तो यही कंडीशन होता है एट लीस्ट की। सेट का था लेकिन बता दिया। एंड बी आर टू फाइनाइट सेट कंटेनिंग 10 and 6 elements respectively. If both have 4 elements in common, then total number of element in A cross B intersection B cross B. ध्यान दो, ये होता है, ये फार्मूला होता है A and B have n element common, then A cross B and B cross A have n square elements common. यही है, अगर A और B में n एलिमेंट कॉमन है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट कॉमन होते हैं, n स्क्वायर। तो देखो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A कहने का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन है एलिमेंट तो पूछा है ना, और देखो दोनों में कितना कॉमन है, इफ बोथ है 4 एलिमेंट कॉमन,
ए और बी में 4 एलिमेंट कॉमन है तो इसमें 4 स्क्वायर मतलब 4 चौके 16। बस डायरेक्ट फार्मूला याद रखो इसका। ए में अगर 4 एलिमेंट कॉमन है, ए में 4 एलिमेंट और बी में 4 एलिमेंट सेम है, कहने का मतलब है, और कुछ नहीं। ठीक, ये तो सीधा सीधा फार्मूला है। चलिए अगला देखिए। लेट आर बी ए रिलेशन है, ये रिलेशन का स्पेलिंग गलत लिखा है, रिलेशन है। आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस सेट ऑफ रियल नंबर एज फॉलोज। एक्स रिलेटेड है वाई से तभी और तभी जब 1 + x y = 0। क्वेश्चन ये भी गलत लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो पूछा गया वही देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो ये ग्रेटर देन 0 ही होता है। आगे है वो क्वेश्चन, तो इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, यहीं पर करेंगे इसको। इसी से देखो क्या होगा। रिफ्लेक्सिव पे चर्चा करें, सब लोग रिफ्लेक्सिव देखें, रिफ्लेक्सिव पे चर्चा करो। आप जानते हो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, क्या होता है रिफ्लेक्सिव में? सेम एलिमेंट होने चाहिए, यानी यक्स क्या रिलेटेड हो सकता है यक्स से, यानी यक्स बराबर यक्स रखें, इसमें देखें क्या होता है। आप जानते हो यक्स डॉट यक्स बराबर यक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है किसी भी रियल नंबर में, और 1 इसी में जोड़ देंगे तो 1 + x² ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 + x × x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। किसी भी रियल नंबर के लिए यह दोनों अगर सेम कर दिया जाए तो ये 0 के बराबर आएगा ही नहीं आएगा। केवल हाँ, वो 0 0 के लिए भी नहीं आएगा। कोई भी कंडीशन नहीं है जब दोनों सेम हो जाएं तो ये 0 आ जाए, कभी नहीं। तो नॉट रिफ्लेक्सिव। जो भी दिया उसी पर विचार करो, क्वेश्चन गलत लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक होगा? देख लो, यक्स रिलेटेड है वाई से तो 1 + x × y 0 है, तो 1 + x × y 0 है, तो क्या 1 + y × x 0 नहीं होगा? अरे दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि हम जानते हैं x डॉट y बराबर y डॉट x होता है, तो दोनों साइड अगर हम 1 जोड़ दें x y बराबर 1 × y × x नहीं होगा, दोनों तो बराबर है ना। तो जब ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है किसी भी नंबर के लिए, किसी भी नंबर के लिए 0 हो रही है, जैसे 1 - 1 ही लिया है, जैसे 1 और -1 लिया है, 1 और -1 प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आएगा, -1 × 1 0 हो गया। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ -1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगी वैल्यू, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर यह 0 है तो इसे 0 होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? बात समझ लीजिए। हाँ, ये सिमेट्रिक होगा, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो एक पहला आ गया, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो इक्विवेलेंस होने का चांस ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ही खत्म हो गया। ठीक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो दो ऑप्शन सही हो नहीं सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। हम पता कर चुके हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? बात समझ गए होंगे, समझ गए